तो आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं बी लव नेटवर्क के बारे में। तो चलते हैं समझते हैं क्या है बी लव नेटवर्क और क्या है इसमें अपॉर्चुनिटी। तो बी लव नेटवर्क ए प्रोजेक्ट बाय इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनोवेशन नाम से ही इनोवेटिव है, कुछ इन्वेंशन ही होना है। तो ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स को डिजाइन किया जिसके थ्रू मात्र समझ लें कि 60-70 दिन में कई लोगों ने अपने कई बड़े-बड़े सपने, कई सालों के पुराने सपने को पूरा कर लिया। बट आने वाला जो समय है, वो और भी एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हर बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये थोड़ा-सा पीरियड है जहाँ पे आपको कुछ डाउन्स दिख रहे होंगे। बट इनोवेशन फैक्ट्री की एक फितरत है, ये झटके दे-दे के ही इनकम देती है। इन झटकों को बर्दाश्त करने की क्षमता जिस लीडर के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिस कम्युनिटी के अंदर आ गई, डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। बी लव नेटवर्क का पीडीएफ आप दोस्तों के सामने है। जैसा कि आप सभी दोस्त देख पा रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी है 200 से ज्यादा कंट्री में स्प्रेड हो चुकी है, फैल चुकी है। और जो यूजर्स हैं, जो इस सिस्टम से जुड़े हुए लोगों की संख्या है, वो 12 मिलियन से ऊपर जा रही है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ ये 12 मिलियन ना देखें, उसके साथ साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस सिस्टम से कितने लोगों ने क्या-क्या कमाए हैं। इस सिस्टम से कितने लोगों ने क्या स्टेकिंग की है, कितनी की स्टेकिंग हुई है, कितने के रिवार्ड जनरेट हुए हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली है। तो यदि आप ग्लोबल एसेट्स स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सिस्टम की पावर पोटेंशियल क्या है। तो नॉर्मली लोग हमेशा अपना ही रिवार्ड सिर्फ चेक करते रहते हैं। कभी कभार यदि आप ग्लोबल एसेट्स चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली अलग एक अलग सिनेरियो दिख रहा होगा। चलते हैं आगे। आवर ब्रांड एम्बेसडर्स। तो फ्रेंड्स, एक से बढ़कर एक नाम। और सर ने जैसा कि कल बताया कि एक और रशियन सिंगर भी इस ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त जानते हैं, मानते भी होंगे, कंपनी खर्चे कब करती है? जब कंपनी के पास इनकम आ रही हो, कंपनी जब आगे बढ़ रही हो और कंपनी की प्लानिंग कुछ बड़ा करने की हो। अदरवाइज जो कई लोगों की समस्याएं होती हैं, मन के भ्रम होते हैं कि कंपनी अब कुछ समेटने वाली है, तो समेटने वाली कंपनियां अपने खर्चे नहीं बढ़ाती दोस्तों, तो वो अपने कहते हैं ना, सराउंडिंग की चीजों को कम करने लगती है, अपना दायरा छोटा करने लगती है ताकि चीजों को आसानी से समेटा जा सके। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी मालूम है कि कंपनी पहले ऑफिस जो था, कंपनी का ऑफिस जो था, वो 15th फ्लोर पे था, वो बढ़ के 14th फ्लोर भी हो गया और 13th फ्लोर पे भी ऑफिस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है और इनको संभालने के लिए जो टेक्निकल टीम चाहिए, वो सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कंपनी इन हाउस स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहती है, जिसपे वो नजर रख सके और जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कराया जा सके। बात करते हैं दोस्तों बीलअप टोकन के बारे में। तो बीएलवी टोकन है, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट अप टू 5x रिवार्ड इन 500 डेज। इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 500 दिनों में 5 गुना रिवार्ड आप कर सकते हैं, नन वर्किंग कंडीशन में, कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से नहीं बात करेंगे, लेकिन हम जो अपना फंड लगाएंगे वो हमारा फंड 5 गुना हो जाएगा इन शेप ऑफ टोकन। आगे देखते हैं। सप्लाई विल फॉलो बर्निंग मैकेनिज्म रेगुलरली। तो बर्निंग मैकेनिज्म है। बर्निंग मैकेनिज्म को कुछ लोग जो क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े हुए वो तो समझ पाते हैं, बट जो क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग नहीं है, मैं उनको थोड़ा क्लियर कर दूं कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है बर्निंग मैकेनिज्म में जिसमें कि नोट को जलाया जाए। यहाँ बर्निंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि इन टोकन्स को किसी ऐसे एड्रेस पे भेज दिया जाता है जहां से उन्हें वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए उसे बर्निंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो आपके बीएलवी टोकन की जो इनिशियल सप्लाई है वो है 3 ट्रिलियन, और जो मैक्सिमम सप्लाई लास्ट में बचनी है
वो बचेगी सिर्फ 20 बिलियन। इसके साथ मैं थोड़ा सा कम्युनिटी को अपडेट कर दूं, जैसा कि उमर भाई ने अपने अनुभव में या अपने स्पीच में बताया था पहले, कि ऐसा भी होगा इस बीच में कि कंपनी आपसे टोकन बाय करके भी बर्न करेगी। ऐसा भी कुछ सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाय करके। कभी भी गलती से कोई ऐसा ना सोच लें कि आपके वॉलेट में पड़ा हुआ कोई भी फंड बर्न हो जाएगा। दैट विल बी नॉट ट्रू। कंपनी किसी के भी एसेट को बर्न नहीं कर सकती। कंपनी अगर बर्न कर सकती है तो सिर्फ वो अपने एसेट बर्न कर सकती है। किसी को भी रिवार्ड गया है, वो उनका निजी एसेट है। किसी भी हालत में उनको किसी तरह का डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उनको किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। लेकिन यदि आपने अपनी प्राइवेट की किसी अपने सगे वाले के साथ शेयर किया, जिनको आप अपना सगा वाला मानते हैं, तो कभी कभी अपना सगा वाला भी थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में आपका नुकसान हो सकता है, जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी कहानी है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो 3 ट्रिलियन जो इनिशियल सप्लाई है, वो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, बट यूज वाले खाने वाले दांत जो हैं वो सिर्फ 20 बिलियन है। और जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो 10% एवरी मंथ। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे आज 3 ट्रिलियन था, उसका 10% हुआ, फिर जो रेस्ट बच गया उसका 10% हुआ। इस तरह से अब जो बचा हुआ है उसका 10% भी अगले मंथ, इस महीने के 30 तारीख को बर्न होने जा रहा है। तो इस तरह से रेगुलर बर्निंग मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, करता रहेगा। हाउ टू बाय बिल ऑफ टोकन? अपने बिल ऑफ टोकन को या तो आप एक्सचेंजों से बाय करें, या जो आपके बहुत ही विश्वस्त अपलाइन हों, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, उनके थ्रू ही बाय करें। अननोन लोगों के थ्रू आप कभी भी इसे बाय करने की गलती ना करें। अदरवाइज हम लोगों ने देखा है बीएलवी का भी डुप्लीकेट बना हुआ है, हो सकता है कि आप किसी के द्वारा ठगे जाएं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जानने पहचानने वाले लोगों से ही आप बीएलवी टोकन, यूएसडीबी टोकन या बीएफआईसी बाय करें। बात करते हैं आईटीओ की। तो फर्स्ट आईटीओ हो चुका है, सेकेंड आईटीओ हो चुका है, और थर्ड आईटीओ सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि कंपनी की तरफ से थर्ड आईटीओ आना ही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड आईटीओ आ चुके हैं, जिनके गवाह आप सारे दोस्त हैं। फर्स्ट आईटीओ का प्राइस $0.0125 था, और सेकेंड आईटीओ का प्राइस $0.03 पे लोगों ने बाय किए। ओके, और जैसा कि आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन है कि थर्ड आईटीओ सस्पेंड कर दिया गया है, थर्ड आईटीओ नहीं ला रही है कंपनी। लव वॉलेट एक बहुत ही खूबसूरत वॉलेट है, और इसके साथ हम लोगों को जब भी लव वॉलेट प्रॉपर वर्क करना शुरू करेगा, तो वहां से एक सेपरेट मीटिंग की आवश्यकता पड़ेगी लव वॉलेट को समझने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं बीलव नेटवर्क की। तो इस नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या आईओएस के प्लेटफॉर्म से, ऐप स्टोर से। ठीक है, डाउनलोड करें, साइन अप करें, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि काफी दिनों तक वो तूफान मचा हुआ था गूगल प्ले स्टोर पे कि आपका ऐप नंबर 1 रैंक पे ट्रेंड कर रहा था। तो फ्रेंड्स, दैट्स ए वेरी गुड। और वो जो अनुभव है वो आपको बताता है कि लोग किसी भी सक्सेसफुल सोच के पीछे, सक्सेसफुल रिजल्ट के पीछे किस तरह से दिलो जान से जाते हैं। तो सक्सेस की स्टोरी इनोवेशन फैक्ट्री ऑलरेडी रच चुकी है। बात करते हैं बीएलबी स्टेकिंग प्रोग्राम की। तो बहुत ही सिंपल रूल और रेगुलेशन है यहाँ पे। 1% डेली रिवार्ड। आप जितनी भी स्टेकिंग करते हैं उसका 1% डेली आपको मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं स्टेकिंग पीरियड 500 डेज, ये डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। और अभी के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो लगभग 420 दिनों की अपॉर्चुनिटी बची हुई है। अब आप लोग 500 दिनों को 400 दिन देखना शुरू कर दें। और 1% डेली लेने के लिए एक सिंपल एक्टिविटी करनी होती है। ये जो हार्ट सिंबल बना हुआ है वहां पे लिखा हुआ होता है टैप टू अर्न लव। लव टोकन अर्न करने के लिए आप यहाँ पे टच करें, और जब आप उसे टच करते हैं तो थैंक यू माय लव का एक मधुर ध्वनि आपके कानों तक पहुंचता है, जो बताता है कि आपकी एक्टिविटी पूरी हो गई। चलते हैं आगे।
कुछ चीजें हैं जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड इंस्टेंट सबको दिख जाता है। और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं दोस्तों कि वो पुरानी वाली नेटवर्क कंपनी ये नहीं है कि आपने कहीं से 1 लाख रुपए का कलेक्शन लाया तो 10,000 रुपए आपके अपलाइन को चले गए। ये सिस्टम वैसे नहीं चलता। ये 10% डायरेक्ट रिवार्ड तो है, बट ये रिवार्ड जाता है कंपनी की तरफ से। मैं कई बार बोल चुका हूं और एक बार आज फिर बता दे रहा हूं दोस्तों कि ये बिल्कुल सिस्टम वैसे ही चलता है जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे, कि आप बच्चों को फ्री में पढ़ाएं, किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, सैलरी आपको गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये 10% रिवार्ड लोगों को मिलते हैं कि आप काम करें, दूसरों के जीवन में खुशियां लाएं, दूसरों की अंधेरी जिंदगी में रोशनी दें, तो कंपनी आपको भी इंसेंटिव के रूप में कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगी। ओके, चलते हैं थोड़ी डिटेल्स की ओर। रिवार्ड प्रोग्राम है डिजाइंड ऑन फर्स्ट मूवर्स एंड बिलीवर्स। पहले आइए, पहले विश्वास कीजिए और पहले पाइए के सिस्टम पे ही चल रही है। टोटल स्टैक पीरियड ऑफ 500 डेज एप्लीकेबल फॉर ईच अकाउंट। हर अकाउंट के लिए 500 दिनों की अपॉर्चुनिटी है, बट वो अपॉर्चुनिटी आप पहले ही समझ चुके हैं कि डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, घटती जा रही है। ईच अकाउंट विल गेट 5x रिवार्ड इन टोटल। आपने एक बार जो स्टैकिंग की है उसका एक बार में 5 गुना रिवार्ड ले सकते हैं, उसके बाद आपको रीस्टैक करना पड़ेगा। दी बिलव्ड नेटवर्क रिवार्ड प्रोग्राम विल ओनली लास्ट 500 डेज। इन इसकी पूरी जो प्रोग्राम है, जो लाइफ है, वो 500 दिनों की है। और मैं फिर रिपीट कर दूं कि 500 दिनों में से लगभग 70-80 दिन निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी आप लोग कैलकुलेटेड हैं, समझदार हैं, देख लें अपॉर्चुनिटी क्या है। नो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर अर्निंग डायरेक्ट रिवार्ड। डायरेक्ट काम करते हैं, आपका डायरेक्ट रिवार्ड के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि वो 5x प्लस ना हो जाए। नो अपग्रेड और रीस्टैकिंग विल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यदि आपने 10,000 टोकन की स्टेकिंग लगा दी, ठीक है, तो जब तक उसका 5 गुना है, यानी कि 50,000 टोकन आप अर्न नहीं कर लेते हैं, तब तक आप उसमें किसी तरह का अपग्रेड या रीस्टैक नहीं कर सकते हैं। और 5x होने के बाद फिर से आप जितना स्टेक करते हैं उसमें लिखा नियम है कि फर्स्ट स्टेक अमाउंट सेट द मिनिमम लिमिट फॉर रीस्टेक आफ्टर 5x प्लस। जब आप 5 गुना अर्न कर लेते हैं तो जितना लास्ट टाइम लगाया था उससे कम नहीं लगा सकते हैं, उतना या उससे कुछ ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। और डेली विड्रॉल जो है वो उसमें फी हो गया है 5% का विड्रॉल फीस। और ट्रांजेक्शन या गैस फीस विल बी चार्ज इन BFI कॉइन्स। यानी कि किसी भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में या किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करने के लिए, BLV के ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास BFIC होना कंपलसरी है। बिना BFIC के आपका BLV मूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। एसोसिएट रिवार्ड, टीम लेवल्स एंड रिवार्ड्स देख लें आप लोग क्या लेवल है और क्या रिवार्ड है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, अनुभव है ना, पुराने लोगों का पुराना अनुभव है कि भाई ये तो सब पैसों की बंदरबाट वाला ही सिस्टम होता है। थोड़ा से करेक्ट कर लें कि लेवल 1 से जो आप देख पा रहे हैं 20%, उसमें ऐड कर लें ऑफ योर टीम इनकम। मतलब आपकी टीम जितना कमाएगी उसका 20% आपको मिलेगा, ना कि किसी के इन्वेस्टमेंट का 20%। इन्वेस्टमेंट का 10% मिलना है, वो आपने पिछले स्लाइड में देख लिया, और वो वन टाइम होता है। बट ये अर्निंग का जो 20% है ये डेली बेसिस पे लोगों को आते हैं, डेली। ठीक है, लेवल 2 से बात करें तो 12%, लेवल 3 से 5%, लेवल 4 से 4%, लेवल 5 से 3%, लेवल 6 से 2%, और 6 to 12 की बात करें तो 2% फ्रॉम ईच लेवल आप देख रहे हैं। बट 13th लेवल पे फिर 3%, 14th पे 4%, और 15th लेवल पे 5% की बड़ी इनकम कंपनी दे रही है। समझ ले दोस्तों, हम लोग मेहनत करते हैं किस लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में खुशियां आ सके, और इसका रिवार्ड हमें कहाँ से मिलता है? कंपनी की ओर से। तो ये यूनिकनेस है प्रोजेक्ट का, और जिसके थ्रू आप सभी दोस्त इस सिस्टम को समझ रहे हैं कि ना कंपनी को हम लोग 1 रुपया देते हैं, ना कंपनी हम लोगों को 1 रुपया देती है, फिर भी इस सिस्टम के थ्रू लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। चलते हैं आगे। अगर आप 15 लेवल की इनकम लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी लगाई गई है, कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए गए हैं।
यदि आपकी स्टेकिंग 1000 टोकन या उससे ज्यादा की है तो आप लेवल 1 के रिवार्ड ले पाएंगे 20% वाले। यदि आपकी स्टेकिंग 10,000 टोकन से ज्यादा की है तो आप 3 लेवल के रिवार्ड ले पाएंगे। यदि आपकी स्टेकिंग 20,000 टोकन से ज्यादा की है तो आप 5 लेवल के रिवार्ड ले पाएंगे। इसी तरह से यदि आपकी स्टेकिंग 30,000 से ज्यादा टोकन्स की है तो ये 7 लेवल के रिवार्ड्स आप ले पाएंगे। आगे जो आप देख पा रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि 10 लेवल का रिवार्ड आपको मिले तो आपको 50,000 टोकन की स्टेकिंग करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम के 12 लेवल का रिवार्ड ले सकें तो आपको 70,000 से ज्यादा टोकन की स्टेकिंग करनी होगी। और यदि आप चाहते हैं कि इस सिस्टम का मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए तो सभी 15 लेवल का लाभ लेने के लिए आपको 1 लाख से ज्यादा टोकन की स्टेकिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये वो क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आपकी सक्सेस का रेशियो भी बढ़ेगा और कॉइन की डिमांड भी कंटिन्यूअस बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी। 10% बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि टोकन्स को किसी ऐसे एड्रेस पे भेज दिया जाता है जहां से उसे रिफंड नहीं किया जा सकता है, वापस नहीं हासिल किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम पहली बार इनोवेशन फैक्ट्री के रूप में हम लोगों ने देखा। क्रिप्टो करेंसी वर्ड को हमने लाइफ में कई बार सुना, बट किसी क्रिप्टो को करेंसी बनते हुए हम लोगों ने कभी नहीं देखा। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? करेंसी वो होती है जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकें किसी भी सामान को बाय सेल करने के लिए। बट आज तक स्थिति क्या है कि दुनिया में जितनी क्रिप्टो करेंसी है उसको जाके पहले एक्सचेंज पे सेल करें और तब आप अपने देश की लोकल करेंसी उसमें कन्वर्ट करें और तब जाकर के आप उसके थ्रू कोई यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। लोकल करेंसी से तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो फिर क्रिप्टो का क्या फायदा हुआ? ये जो बाउंड्री लेस इकोनॉमी बनाने की प्लानिंग थी जिस भी महापुरुष की थी, ठीक है, वो कहां तक सही साबित हो पाया? तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री एक अच्छे वर्ड पे चलती है, उसका नाम है एक्सेप्टेंस। लोग किसी करेंसी को कितना स्वीकार करते हैं, ठीक है। और जैसे ही लोग स्वीकार करते हैं तो आप समझ लें कि पहली बार एक से बढ़कर एक एक्सेप्टेंस के बारे में कल उमर सर ने हम लोगों को बताया। और जैसे ही फुल ऑन, टाइम टू ट्रेवल और बी स्टोर जैसे प्रोजेक्ट आपके बीच में लाइव होंगे तो आप समझ जाएं दोस्तों कि BFI कॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो होगी जो प्रॉपर करेंसी भी होगी। आप सब्जी से लेकर के अपने जरूरत की सारी चीजें, मोबाइल, टीवी, बाइक, कार, कुछ भी बाय कर सकते हैं। होटल बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं डायरेक्ट थ्रू BFIC। BLV की यूटिलिटी आफ्टर 500 डेज एड ऑन होनी है। तो 500 दिनों तक आप लोग सिर्फ BLV की अर्निंग कर सकते हैं और उसको अपने सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं। तो देख लें इकोसिस्टम में कौन कौन से नगीने हैं। BFI स्कैन जो ब्लॉकचेन है, BFI कॉइन जो नेटिव करेंसी है, एक्सचेंज ऑन जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, नए एक्सचेंज ऑन का, एक एक्सचेंज ऑन का तो ऑलरेडी आप लोग यूज कर चुके हैं। BFIC नेटवर्क ऑलरेडी इतिहास रच चुकी है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की 2 बार सेफ लैंडिंग करवाई जा चुकी है और अब भी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में प्लानिंग चल रही है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और P2P प्रॉपर्टी को कंबाइंड करके लाया जाए। मतलब क्या होगा? मतलब यह होगा दोस्तों कि आप जितना फंड लगाएंगे उसकी प्रॉपर्टी हैंड टू हैंड सेम डे आपको मिल जाएगी और उसके अलावे जो रिवार्ड आने हैं वो एडिशनल। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का आगे का फ्यूचर क्या होगा। लव वॉलेट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट है। बी बॉन्ड दुनिया का पहला क्रिप्टो बॉन्ड जो 0.001 BTC के वैल्यू को कैरी करता है और एक ऐसा लॉटरी का टिकट जो कभी एक्सपायर नहीं होने वाला है। ETW एक्सप्लोर द वर्ल्ड जिसके थ्रू आप सेकंड सिटीजनशिप ले सकते हैं BFI कॉइन के थ्रू। डेक्सा के बारे में आप लोग सुन रहे हैं और आने वाला समय जिस तरह से कई सेंट्रलाइज एक्सचेंज स्कैम की है लोगों के साथ, तो आने वाले समय में लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की ओर बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ लें कि डेक्सा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो आप दोस्तों के बीच में आ रहा है और इसके साथ साथ आपको डेक्सा टोकन भी रिवार्ड में मिलने वाले हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है 100% डेक्सा टोकन का। तो कई लोग, कुछ जो थोड़े ज्यादा समझदार लोग थे ना,
उन्होंने कहा कंपनी फिर एक टोकन ला रही है, फिर से लूटेगी। बोले प्रभु आपकी ज्ञान, आपको बधाई, आपको मुबारक। कंपनी 100% टोकन अपनी बिलवेड कम्युनिटी में फ्री बांटने जा रही है। अब भी कोई प्रॉब्लम है क्या? तो नहीं, फ्री में बांट के क्या होगा? बोले फ्रेंड्स फ्री में बांट के होगा क्या कि $10,000 से इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। बोले अच्छा, 10,000 की चीज कंपनी फ्री में बांटेगी? बोले इसी का नाम तो इनोवेशन है, जिसके बारे में हमेशा लोग कहते रहते हैं कि दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती, समझ नहीं आती आसानी से। तो ज्ञानी लोग थोड़ा सिस्टम से दूर रहें। इस सिस्टम से कमाया वही है जो बेवकूफ लोग थे। हम जैसे बेवकूफ लोगों ने कमाया है दोस्तों, और ज्ञानी लोग अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में घूमते रह गए। तो खैर उनकी अपनी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बी लव नेटवर्क, उसे तो आप लोग देख समझ ही रहे हैं। बी लव टोकन ने काफी लोगों की जिंदगी बदली है। ट्रस्ट एकेडमी, यहाँ से भी बहुत यूनिक नॉलेज आप लोगों को मिलने वाले हैं, और कई तरह के ब्लॉकचेन से रिलेटेड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होंगे। टाइम टू ट्रेवल, आप सभी लोग समझ रहे हैं कि यदि आपने लोकल करेंसी INR PKR से बाइंग की, टिकट की, तो जो प्राइस होगा वो 100% देना होगा। और यदि आपने BFIC से बाई किया तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 15% इंस्टेंट है, 5% रेफरल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज वेरी गुड थिंग। बी स्टोर, जिसे आप BFIC स्टोर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मुझे ऐसा कहते हुए कि BFIC स्टोर नहीं, BFIC स्ट्रोम है। और डेफिनेटली स्ट्रोम है, ये इसके आइकॉन में भी दिख रहा है। और जब ये आएगा मार्केट में तो क्या तहलका मचना है, ये बिल्कुल मैं भी नहीं बताऊंगा। जब होगा तो आप सब लोग उसके भी चश्मदीद गवाह बनेंगे। आगे बात करते हैं बुलेटो की, जहां से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई। हम लोगों ने उतार चढ़ाव देखे। जो टिका रह गया वो सक्सेसफुल हो गया। जो ज्यादा समझदार लोग थे, कल सर ने बताया था 1.5, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है 1.5 आना, ठीक है, वैसे लोग बुलेटो की दुनिया में ही परेशान हो गए। तो खैर आगे चलते हैं। फुल ऑन, फुल ऑन के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, रेडी है। और जब ये मिलेगा ना तो 8600 चैनल, 8600 चैनल्स लोगों को डिलीवर होंगे एट द प्राइस ऑफ 1.5 USDP। कौन सा घर बचेगा पूरी दुनिया का जो आपके फुल ऑन के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा? और उन सारे लोगों को उसके बाद जब आप बताएंगे कि हमारे पास बी स्टोर भी है, टाइम टू ट्रेवल भी है, तो क्या हो सकता है, यू कैन जस्ट इमेजिन। आगे गेम ओके की बात करें तो गेम ओके भी रेडी है, सुपर 11 भी रेडी है। जोकर्स एक एक आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो कैश कार्ड है जहाँ से आप ATM विड्रॉल के अलावे जितने खर्चे करेंगे वहां से आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। पे प्लस भी एक डिफरेंट फीचर्स के साथ, एट्रैक्शन के साथ आ रही है कि कंपनी मालिकों को 10% कम पेमेंट करना होगा और एम्प्लॉय को 10% ज्यादा सैलरी मिलेगी। अब समझ लें उसके बाद पे प्लस का क्या होना है। मेटामास्क मेटावर्स की दुनिया का एक यूनिक प्रोजेक्ट है जहां से आप घर बैठे दुनिया के किसी कोने में फिजिकली जाकर शॉपिंग कर पाएंगे, चीजों को छू सकेंगे, पहन सकेंगे, टेस्ट कर पाएंगे, ट्रायल कर पाएंगे, और उसके बाद पेमेंट करेंगे। और आप सिर्फ अपनी आंखों का चश्मा उतारेंगे, अपने घर में होंगे, और आपका प्रोडक्ट कुरियर के थ्रू आपके घर पे डिलीवर होगा। ट्रम्प कार्ड में बता दें दोस्तों कि ट्रम्प कार्ड का एक छोटा सा ट्रेलर इनोवेशन फैक्ट्री ने लास्ट 11/11 को दिया है, 11 नवंबर। इंटरनेशनल का सेल लगता है, इंटरनेशनल सेल डे है वो। पूरी दुनिया उस दिन कुछ ना कुछ सेल दे रही होती है। इनोवेशन फैक्ट्री ने क्या दिया मालूम? 500 बिटकॉइन 20% डिस्काउंट पे सोल्ड आउट कर दिए, सिर्फ 5 से 6 घंटे के अंदर। तो ये जलवा रहा है इनोवेशन फैक्ट्री का, और ये कारनामे रहे हैं इनोवेशन फैक्ट्री के। ब्लॉक हब IT सॉल्यूशन कंपनी है, वर्चुअल मीट ऑनलाइन ऐप है जूम की तरह। P2P प्रॉपर्टी, इसको मर्ज किया जा रहा है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। क्रिप्ट्यूब, जहां से वीडियो देखते हुए आप क्रिप्टो की अर्निंग करेंगे। स्नैक्स एंड लेडर एक NFT गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए भी NFT की अर्निंग करेंगे। और इंश्योर ट्रेडिंग के बारे में बता दें दोस्तों,
दुनिया की कोई एजेंसी आज तक पैदा नहीं हुई जो ट्रेडिंग सेक्टर को इंसोर्ट करने की प्लानिंग करे। और इनोवेशन फैक्ट्री आप दोस्तों को बताने जा रही है कि आप अपने पोर्टफोलियो वैल्यू का 1% डेली मंथली एक्सपेंस करके आप अपने फंड को 30% तक सेव रख सकते हैं। यानी कि यदि आपका पोर्टफोलियो वैल्यू $100 का है तो सिर्फ $1 महीने का पे करना है और आपका फंड 30% तक सेव रहेगा। किसी कारणवश 100% आप डाइल्यूट हो गए, आपका फंड जीरो हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको कंपनी $30 देगी कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। स्टार्ट करें फिर से एक स्टार्टअप के साथ। तो फ्रेंड्स, एक से बढ़कर एक ऐसी यूटिलिटी के साथ ये इकोसिस्टम बना है और आप सभी दोस्त समय के साथ इस सभी इकोसिस्टम को एंजॉय करने वाले। हम लोग बात कर रहे हैं बीएलवी के पोटेंशियल की। तो फ्रेंड्स, जो हर मंथ जो बर्निंग मैकेनिज्म है, ये बर्निंग मैकेनिज्म बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा है और मुझे पता है ये 16वें महीने तक 500वें दिन भी शायद लोगों को बिलीव नहीं होगा कि 500 दिन के बाद क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक समय था जब किसी को ये बिलीव नहीं था कि लोहे का बहुत बड़ा जहाज हवाई जहाज कहलाएगा, हवा में उड़ेगा। कुछ लोगों को बिलीव नहीं था कि लोहे का इतना बड़ा जहाज पानी में तैर पाएगा। कुछ लोगों को ये बिलीव नहीं था कि घर में बैठे बैठे 8:30 बजे 9:30 बजे हम लोग जूम मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। कुछ लोगों को ये बिलीव नहीं था कि बेटी घर से विदा हो गई तो हम उसका मुंह दोबारा कब देख पाएंगे, बट आज वीडियो कॉल करके रोज घर में चलता है। तो फ्रेंड्स, आपके बिलीव ना करने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कुछ पागल लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को, अपने विजन को सच करने पे लगे हुए हैं और वैसे ही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आफ्टर 500 डेज क्या होगा वो भी देख लें आप लोग। BLV token will list on 50 plus exchanges and 100 plus crawlers at the price of $2। आपको क्या लगता है $2 की प्राइस पे किसी चीज को लॉन्च करने से क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यदि यूटिलिटी ना हो ना तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोड़ा हो सकता है। बट 500 दिनों में यूटिलिटी इतनी आ जानी है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी दोस्त देख के हैरान हो जाएंगे। और जो रिजल्ट है, जो $2 का प्राइस कई लोगों को आज के डेट में हजम नहीं हो रहा है ना, वो इतिहास में फिर से याद करेंगे कि सीबीएस जी की मीटिंग सुनी थी मैंने जिसमें कहा गया था ये $2 का कॉइन हो सकता है सेम डे $10 मार दे, क्योंकि अभी तक तो $2 ही हजम नहीं हो रहा। तो कहीं सेम डे $10 या $20 मार गया तो भी आप लोग सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि होना कुछ ऐसा ही है, कंपनी कुछ ऐसे ही प्लानिंग करके चल रही। तो स्टे कनेक्टेड विथ इनोवेशन फैक्ट्री, क्योंकि मैं फिर से याद दिला दूं, ये वही प्लेटफॉर्म है जहां सपने दिखाई नहीं जाते हैं, सपने पूरे होते हैं लोगों के। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग में आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया।